वेलकम बैक। इस वक्त हम बात करेंगे अपने उन उपभोक्ताओं की जो मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं और वो इस व्यवस्था से कैसे जुड़ सकते हैं। रुचि, आप हमको इस बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने बताया कि डिजिटल भुगतान करने के तरीके, उसमें से एक है जिसको हम कहते हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार के जरिए आप अपना भुगतान कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो लोग हिचकते हैं मोबाइल स्मार्टफोन में या मोबाइल में टाइप करने में, या कई लोगों को आंखों से ढंग से दिखता नहीं है, बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं जो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते मोबाइल यूज करने में। उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, उनको आधार कार्ड अपने बैंक खाते के साथ लिंकअप करना है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या है, जो आप अगर जो हमारे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैं या दुकानदार हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे, उनके पास माइक्रो एटीएम मशीन होती है, वहाँ पे आप जाएंगे, कुछ भी खरीदार करने के लिए आप उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, आप उनको आधार नंबर देंगे और आपके या तो आंखों की पुतली या थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के छाप से आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप चंद ही मिनटों में अपना भुगतान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। इसमें आपको नगद कैरी नहीं करना है, आपको कार्ड कैरी नहीं करना है, बस आपको अपना आधार नंबर या तो याद रखना है या आप आधार कार्ड अपना कैरी कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और आपको कोई पिन या पासवर्ड भी नहीं याद रखना है। बिल्कुल। तो ये जो हमारी माइक्रो एटीएम मशीन है, उससे आप पैसा दे सकते हैं, ले सकते हैं और आप उससे पैसे निकाल भी सकते हैं। और कई ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे बैंकों की सेवा इतनी ज्यादा पहुंची नहीं है या लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो माइक्रो एटीएम से ही आप अपना आधार नंबर देंगे तो आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ये इतना सरल है। उन्हीं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं और उनसे संचार कैसे संभव है? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक द्वारा ट्रेंड एजेंट हैं। इनको बैंक द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। आरबीआई की सेट गाइडलाइंस हैं बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स को ट्रेन करने के लिए। तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स को बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए ट्रेन किया जाता है। हमारे देश में अभी बैंकों का जो नेटवर्क है, जो ब्रांच का नेटवर्क है, सारे गांवों को कवर नहीं करता है। 6 लाख गांव हैं हमारे देश में। तो उसके लिए सरकार ने ये स्कीम शुरू की है जिसमें कि एक आदमी या कोई भी एक नागरिक है जिसको कि बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। बहुत सारे बैंकों ने अपना जो बैंकिंग का जो माध्यम है वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू बढ़ाया है। ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के पास आपको, जैसा रुचि ने बताया कि माइक्रो एटीएम करके एक मशीन होती है जिसके द्वारा आपको ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बैंकिंग सर्विसेज में ये भी हो सकता है कि आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं उनके पास। माइक्रो एटीएम के साथ अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और वहीं पर आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन, जो आधार कार्ड बनाने के समय आपका जो फिंगरप्रिंट, फोटो, जो भी डिटेल लिया गया था, उसके द्वारा आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। और भी सारी सर्विसेज हैं, जैसे आप कैश डिपॉजिट कर सकती हैं अपने अकाउंट में, आप कैश विड्रॉ कर सकती हैं जैसे आप एटीएम से करती हैं, और आधार से आधार जुड़े हुए बैंक अकाउंटों के बीच में आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कितना सुरक्षित है? ये सिस्टम बहुत ही सुरक्षित है। जो अभी तक जिन 5 तरीकों के बारे में हमने बात की, उसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसमें कोई पिन या पासवर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये कोई डर नहीं है कि आपका पिन या पासवर्ड कोई चुरा लेगा तो कोई उससे ट्रांजैक्शन कर लेगा। आपका फिंगरप्रिंट और आपकी आंखों की पुतलियों का जो निशान है वो ही आपका पासवर्ड है। तो कोई भी अगर माइक्रो एटीएम ऑपरेट कर रहा है या कोई फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो जब तक आप वहां खुद मौजूद ना हो तब तक ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक खाते में हो ही नहीं सकता। तो ये एक तरह से सबसे सुगम, सबसे सुरक्षित उपाय है। मुझे जैसे मेरे पास एक आधार कार्ड है और एक मोबाइल नंबर है पर 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, तो क्या इन्हें हम आपस में लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एक आधार कार्ड से कई बैंक खाते लिंक कर सकते हैं। लेन देन के लिए आपको एक कोई सा खाता प्रमुख बताना होगा जिसमें पैसा आएगा, और मगर आप जब किसी को पैसा भेज रहे हैं तब आप उस जगह पे चुन सकते हैं कि आपको किस खाते से वो लेन देन करनी है, वो भुगतान करना है। और ये सिस्टम सारे बैंकों के
सिस्टम पे चलता है, तो हो सकता है आपके खाते अलग अलग बैंकों में हो, तो भी आप उन सब को अपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की एक मशीन पे एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी का हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।